हाय, मैं आपका फ्रेंड्स विश्व। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारी चैनल पे लास्ट बेंच ज्ञान पे। मैं आपका समय नहीं नष्ट करूँगा, उससे पहले ये बात तो बोलना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आज है बेसिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। उसमें आता है मॉनिटर, सीपीयू, माउस, यूपीएस, कीबोर्ड, ये सब आता है। चलो देखते हैं। ये है बेसिक ऑफ हार्डवेयर का मीनिंग क्या होता है? मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द मैकेनिकल इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द थ्योरी distance and they make the activity possible. A computer hardware consists of interconnected electronic device that you can use control computer and operates an input and output device. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिक हार्डवेयर इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल हार्डवेयर होता है, जो कंप्यूटर चलाने के लिए जो कुछ जरूरी होता है, कंप्यूटर मीन्स क्या होता है, जो इनपुट हम देते हैं वो आउटपुट हमको प्रोसेसिंग करके देता है। उसी के तरह जो पार्ट्स लगता है उसको हम बोलते हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर। तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर यूज इन कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, अनदर इज आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो लोग हम मतलब सिंपल भाषा में उसे क्या कहेंगे, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताएंगे हमको आउटपुट चाहिए। सपोज हम कीबोर्ड में कुछ लिखेंगे, उसका आउटपुट स्क्रीन में आएगा, उसको बोलेंगे इनपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया उसके लिए आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट दोज डिवाइस विच आर यूज टू गिव इनपुट कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइस। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ग्राफिक्स टेबल, वेबकैम एंड एडिटर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिसके थ्रू हम देंगे और मॉनिटर के थ्रू हमको रिसीव मतलब जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। इसी तरह आउटपुट डिवाइस क्या होता है? दोज डिवाइस विच आर यूज टू टेक ए आउटपुट एज ऑफ इनपुट एंड कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो, स्पीकर। मतलब कि हम समझ लो छोटा सा एक बात है कि हमको कंप्यूटर को बोलेंगे उसको हमें गाना दो, वो मॉनिटर थ्रू दे देगा क्या? वो मॉनिटर में नहीं देगा ना, वो स्पीकर में देगा। तो उसके लिए वो स्पीकर चाहिए होता है, वो स्पीकर आउटपुट डिवाइस होते हैं। मतलब जिसके थ्रू हम इमेज देख सकते हैं उसी के थ्रू हम साउंड नहीं सुन सकते, वो अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट के लिए हमको चाहिए वो। नॉर्मल पीसी असेंबली के लिए हमको चाहिए छोटा छोटा पार्ट। इसके लिए हम देख लेते हैं पहले क्या है असेंबली। क्या है कंप्यूटर? वी हैव ए टू ऑप्शन असेंबली कंप्यूटर। वी ऑल्सो असेंबली कंप्यूटर सिस्टम विद सेम ब्रांड कंपोनेंट ऑल्सो डिफरेंट ब्रांड्स कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि हम एक ही कंप्यूटर बनाने के लिए दो तरह का चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि उसी ब्रांड का हम सब कुछ चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा है सब कुछ चीज़ें उसी ब्रांड का नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब अलग अलग होगा तो भी चलेगा, वो पार्ट्स काम करेगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या चाहिए मैं आगे बता दूँगा। नीड्स ऑफ कंप्यूटर असेंबलिंग ए कंप्यूटर। देयर आर मेनी डिवाइसेस यूज असेंबली कंप्यूटर। हम एक छोटा सा कंप्यूटर असेंबली के लिए ले रहे हैं, मतलब कोई गेमिंग के लिए चलाता है, कोई मतलब एडिटिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मैं सिंपली एक मतलब चलाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, रैम, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स कार्ड। इसके लिए ये सब चीज़ें हमको एक सिंपली कंप्यूटर बनाने के लिए चाहिए। पहले आता है उसमें मॉनिटर। मॉनिटर इज द डिस्प्ले कंपोनेंट। इट डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज ऑन स्क्रीन। इट इज ए आउटपुट डिवाइस यूज टू डिस्प्ले आउट एज ए रिजल्ट। मतलब इसका मतलब क्या है? जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, सपोज एंड्रॉइड के थ्रू कुछ भी इनपुट हम दे रहे हैं, उसका आउटपुट हमको किसमें शो करेगा? सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग होकर हमको शो करेगा मॉनिटर। सीपीयू, उसके बाद आता है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन सीपीयू द मेन पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड इज नोन एज द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर। It is a circuit board which have a ports and sockets with a transistor coating to connect a computer together. Another important part in CPU is processor, also known as central processing unit. CPU का मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं, जिसमें घर में एक माँ होता है, उसी की तरह CPU भी एक माँ, कंप्यूटर के लिए माँ होता है। उसमें सारी चीज़ें इनबिल्ट रहता है, कुछ चीज़ें बाहर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अंदर भी रहती है। ठीक है, उसके लिए हम अलग वीडियो से बना देंगे पूरा CPU क्या है, उसमें कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे चलता है, ये सब आगे हम बता देंगे।
अभी फिलहाल के लिए इतना है, क्योंकि हम सिंपल एक कंप्यूटर बनाने के लिए क्या क्या चल रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आता है रैम। रैम मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर्स ऑल इंस्ट्रक्शन दैट यू प्रोवाइड व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, हाउएवर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब समझ लो एक वोलेटाइल मेमोरी है, कुछ देर के लिए ये याद रखता है, उसके बाद ये भूल जाता है। ठीक है, आप ये समझ लो, मतलब जो भी वहाँ काम करेंगे ये पहले रैम पे होता है, लेकिन स्टोरेज उसका रोम पे होता है, उसका आगे बताएंगे। ठीक है, पहले काम किसी में होता है, रैम में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब SMPS बोलते हैं उसको, बोलते हैं मतलब काफ़ी सारा वीडियो में आप देखे होंगे उसको पावर यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ए यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कन्वर्टिंग द पावर रिसीव फ्रॉम द लाइन AC into DC and the other computer to operate is also known as power supply unit। मैं बता चुका हूँ पहले कि इसको पावर सप्लाई यूनिट भी ठीक से बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका काम क्या, पहले मतलब इसका काम समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल बात है, इसका काम समझ लेते हैं। इसका काम है जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर होता है, AC to DC कन्वर्ट करता है मोबाइल चलाने के लिए, इसी तरह ये भी एक वही काम करता है, लेकिन अलग तरह से क्या AC से DC आउटपुट निकलता है, लेकिन मतलब अलग अलग सप्लाई का थ्रू निकलता है। जैसे मतलब DC हम 240 दिए, AC दिए और निकल गए 12 DC, इसमें अलग अलग पावर सप्लाई भी निकलता है। ठीक है, आगे उसको सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, उसमें समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है? पहले हम स्टोरेज जिसमें करेंगे उसको हम हार्ड डिस्क बोलेंगे। मतलब CD ड्राइव पे स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे ज़माना फास्ट जा रहा है उसी तरह हमको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। हार्ड डिस्क अभी तो फिलहाल SSD भी आ गया है, लेकिन हार्ड डिस्क में काम भी चलता है। ठीक है, द हार्ड डिस्क इज ड्राइव स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन, इट स्टोर्स ऑल द एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम योर फाइल एंड फोल्डर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी सारी इस कंप्यूटर में काम होगा उसको हमको हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, उसके बाद आता है माउस। माउस इज द अनदर वे ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू नेविगेट द वेरियस रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर इन ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI मोड। मतलब इसका क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में समझ में, हम कंप्यूटर में किसी स्क्रीन में छू के उसको फाइल को तो ओपन नहीं कर सकते, कीबोर्ड के थ्रू ओपन कर सकते हैं, लेकिन माउस के थ्रू थोड़ा हेल्पिंग हो जाता है जल्दी ओपन होने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कीबोर्ड is an external input device used to type data into computer system. It is usually includes alphabets, number, other common symbol। कीबोर्ड का काम क्या आता है? हम जो लिखेंगे उसको तो कंप्यूटर को तो पता होगा, मतलब हम उसके किसके थ्रू एंटर करेंगे, उसको थ्रू मतलब उसको बताएंगे, उसको फाइल को एंटर करने के लिए हमको चाहिए क्या होता है? कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ लिखेंगे, उसको मॉनिटर में शो कर गया, तो उसके लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड। इट इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट प्रोड्यूस इमेज योर सीन ऑन अ मॉनिटर। द ग्राफिक्स कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग इमेज योर मॉनिटर। इट does this in by converting data into a signal your monitor can understand। मतलब सिंपल भाषा में इसे हम सिंपल कर देते हैं, थोड़ा उसे सिंपल कर देते हैं। मॉनिटर में जो इमेज आता है, मतलब जितना अपना डेवलप कर चुका है, इंटरनेट डेवलप कर चुका है और इमेज का जो फाइल है वो डेवलप कर चुका है, मॉनिटर का जो स्क्रीन है उसको मतलब संभालने के लिए अच्छे से, मतलब जो वीडियो देखे हुए छोटा वीडियो होता है उसको संभालने के लिए हम इसका किसका यूज करते हैं? ग्राफिक्स कार्ड का यूजेस करते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसर। हाँ, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। ठीक है, द प्रोसेसर ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ इंजन ऑफ द कंप्यूटर। द प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन यू गिव द कंप्यूटर एंड कैरीज द आउटपुट द रिक्वायर्ड द टैक्स। मतलब हम भी जो भी इनपुट हमको देंगे उसको कीबोर्ड के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू कि सिर्फ स्कैनर के थ्रू वो हमको शो करेगा, मतलब मॉनिटर में शो करेगा, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग होगा, वो डाटा का जो काम होगा, मतलब वो डाटा हम कुछ फाइल एंटर किए, उसको हम कुछ लिखना है, फिर उसको उनको प्रिंट करना है, ये सब कहाँ पे होगा? वो मतलब क्या प्रोसेसर का थ्रू होगा। ठीक है, CPU के थ्रू होगा, मतलब प्रोसेसर उसका मेन पार्ट है। ठीक है,